3, 2 and 1. ओके, हमारा ये तो हो गया, चैट हो गया, यहाँ है ऑडिट चार्ज 6 में से 240 और ऑडिट की बुक चैप्टर 2। तो हमने पढ़ लिया है, जहां तक मुझे याद है, यहाँ तक हम एमओए के ऊपर है, राइट? तो क्या रिकैप की जरूरत है हमें कुछ? नहीं नहीं है तो ठीक है, हम आगे चलते हैं फिर यहीं से। तो हम थे कि हम एग्जांपल्स देख रहे थे कि हमारा पहले था कि एफएफआर और दूसरा है एमओए, इन दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। कोआ प्रेशर अपॉर्चुनिटी एटीट्यूड, प्रेशर अपॉर्चुनिटी एटीट्यूड, प्रेशर के साथ इंसेंटिव भी आता है। ठीक है, हमने एफएफआर के फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्ट, एफएफआर है एफआरएफ है, देख लेता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म क्या है, एफएफआर है ना? हाँ, फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, उसके हमने ये तीनों एलिमेंट्स देख लिए हैं कोआ, अब हमें देखने हैं एमओए के। ओके ओके, सो पहला इंसेंटिव के लिए, तो इंसेंटिव के लिए इन्होंने क्या कहा कि हो सकता है कि पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में क्रिएट प्रेशर ऑन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज विद एक्सेस टू कैश और अदर एसेट ससेप्टेबल टू थ्रेट टू मिसअप्रोप्रिएट दोस एसेट। एक काम कर सकते हैं क्या हम, हमें एक वॉलंटियर मिल सकता है जो ये पढ़ दे और मैं समझा दूं? मैं पढ़ दूं? हाँ, मतलब पर उससे तो फायदा क्या होगा? मैं पढ़ूंगी तो समझाएगा, लाइक मतलब तू रीड कर देगी, उन्हें एक बार सुन लेंगे और मैं बता दूंगा कि लिखा क्या है। मतलब कितना पढ़ने, क्या पढ़ूं अभी फिलहाल? जहां मैं बता दिया करूंगा कि पर्सनल से लेके एसेट तक पढ़ना है। अच्छा, ओके। इंसेंटिव और प्रेशर्स, personal financial obligation may create pressure on management or employees with access to cash or other assets susceptible to theft to misappropriate those assets. ये वाली ठीक है, तो assets। इसमें क्या है, हाँ इसमें क्या है कि उन्होंने कहा है कि इंसेंटिव और प्रेशर क्यों हो सकता है एक बंदे के ऊपर, उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं। तो हो सकता है कि ना उसकी पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऐसी है कि उसका मतलब कि मान लो उसका जो मंथली खर्चा ही है ना, वो उसकी जो सैलरी है उससे ज्यादा है। ठीक है, उसकी सैलरी 30,000 है, उसका जो मंथली एक्सपेंस है 40,000 हो चुका है। ठीक है, तो अब उसके ऊपर ये प्रेशर है, ठीक है, कि उसे कुछ ना कुछ करके अपने 10,000 को कुछ ना कुछ बढ़ाना है इनकम को, और वो जॉब के अंदर है, तो उसके पास और कोई तो स्कोप नहीं है। अब उसे क्या करना होगा, उसे मिसएप्रोप्रिएट ऑफ एसेट ही करना होगा। हमने देखा था मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का मतलब क्या था, थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट, उसमें इंक्लूड था इंक्लूडिंग थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट, राइट? तो इसमें वो वही करेगा। वो क्या करेगा, उसके ऊपर प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर, उसके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है। ठीक है, उससे वो प्रेशर क्रिएट होगा और उससे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जिनके पास एक्सेस है, एक्सेस किस चीज का है, या तो कैश का एक्सेस है या तो ऐसे एसेट का एक्सेस है जिसका थेफ्ट किया जा सकता है। ओके, बहुत छोटा छोटा सामान, ठीक है, स्टेशनरी टाइप, या फिर उसके पास मान लो गोल्ड, जैसे गोल्ड है, गोल्ड इजी टू कैरी है कि ये चोरी करके ले जा सकता है और कोई पहचान भी नहीं पाएगा ये कहाँ का है, राइट? राइट, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मे क्रिएट प्रेशर ऑन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय विद एक्सेस टू कैश और अदर एसेट्स ससेप्टेबल टू थ्रेट टू मिसअप्रोप्रिएट दोस एसेट। एनी प्रॉब्लम? नहीं। नहीं ना, कि पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो सकती है, एम्प्लॉय पे भी हो सकती है, मैनेजमेंट पे भी हो सकती है। क्या कि कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं कौन? ठीक है, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकती है प्रेशर, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, दोनों पे क्रिएट कर सकती है जिन लोगों के का एक्सेस है कैश को या ऐसे एसेट पे जो ससेप्टेबल टू थ्रेट है। ओके ओके, अब क्या है, दूसरा इन्होंने बोला फैक्टर हो सकता है कि एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एम्प्लॉय विद एक्सेस टू कैश और अदर एसेट ससेप्टेबल टू थ्रेट मे मोटिवेट दोज एम्प्लॉय टू मिसअप्रोप्रिएट दोज एसेट। तो इन्होंने कहा अगर एडवर्स रिलेशनशिप है ना एम्प्लॉय की और एंटिटी की, और उस एम्प्लॉय के पास एक्सेस है कैश का और या ऐसे एसेट्स का जो ससेप्टेबल टू थेफ्ट है, तो वो उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि मैं इनको मिसअप्रोप्रिएट कर लूं। मतलब कि तुम अपने पार्टनर से गुस्सा खाए बैठे हो कि बस कुछ मिल हो कर सकूं तो कर दूं, और तुम्हें एक दिन अपनी फर्म में
कुछ बहुत जरूर मतलब चीज दिखी, तुम्हें लगा कि कीमती तो है, और अगर चोरी हो गई तो इस साले को पता भी लग इस खबर भी सीख जाएगा। तो तुम्हारे पास एडवर्स रिलेशनशिप है तुम्हारा अपने पार्टनर के साथ, और तुमने कहा कि कर लो, मिसअप्रोप्रिएट करो इसको। ओके ओके। अब इन्होंने एग्जांपल दिया कि एडवर्स रिलेशनशिप में बी क्रिएटेड बाय फॉलोइंग, मतलब ये क्यों एडवर्स रिलेशनशिप हो सकती है, उसके इन्होंने 3 एग्जांपल दिए हैं। पहला इन्होंने कहा कि नॉन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ, कि हमें एंटिसिपेट है कि एम्प्लॉयर हमें निकालने वाला है, हम हमारी नौकरी जाने वाली है, राइट Hmm. राइट, ठीक है। और दूसरा है हमारा कि रीसेंट और एंटिसिपेटेड चेंज इन एम्प्लॉय कंपनसेशन और बेनिफिट प्लान्स, या उन्होंने जो स्ट्रक्चर नया करा है ना, मान लो कि किसी को कंपनी के अंदर बोनस का सीन था कि जितनी भी सेल्स करेगा उसको 20% बोनस मिलता है, तो इसलिए एम्प्लॉयज काम कर रहे थे कि उनका बोनस अच्छा बन जाता था। पर नया स्कीम क्या है, अब बोनस पे वो नहीं मिलेगा, सिर्फ फिक्स सैलरी मिलेगी, राइट। Okay. तो ये इससे खुश नहीं है कि इनकी ये नहीं चलेगा। और थर्ड बोला इन्होंने, प्रमोशन कंपनसेशन और अदर रिवॉर्ड इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशन। ये तो पता नहीं इन्होंने क्यों ही लिखा है, सबको ये लगता है वो काम ज्यादा करते हैं पैसे कम मिल रहे हैं, सही बात है। राइट, ठीक है। तो Hmm. हमारे पास पहला ये हो गया। इंसेंटिव और प्रेशर का क्या है कि पहला इन्होंने बोला कि पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो सकती है बंदे की, जो उसको कहे, उसके प्रेशर या इंसेंटिव दे उसको वो चोरी करने का, राइट। और दूसरा हमारा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि एडवर्स रिलेशनशिप है। ओके, उसके ठीक है। 3 एग्जांपल है। एनी प्रॉब्लम, No. एनीवन? No. ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो इन्होंने बोला अब अपॉर्चुनिटी क्या है, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्कमस्टांसेस में इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एसेट टू मिस अप्रोप्रिएशन। इन्होंने बोला कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं या कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो सकते हैं जो इंक्रीज कर दें द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एसेट टू मिस अप्रोप्रिएट, कि ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे एक एसेट का थेफ्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक और सर्कमस्टांसेस? लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड, अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैश है, ठीक है, तो उसका चोरी होने के चांसेस रहते हैं। ओके, हम्म, क्योंकि सबसे बढ़िया चीज कैश ही है दुनिया में, जिसको आप चोरी कर लो और कोई नहीं पता लगा पाएगा कि आपने कि अगर मान लो 2,000 का नोट चोरी करा, ठीक है, अब आपने को पता लग गया कि 2,000 का नोट चोरी है, पर कैमरेज में कोई नहीं आया किसका, आप चाहे सबकी जेब खुलवा लो, उनके 2,000 के नोट मिलेंगे भी, पर आप बता नहीं पाओगे कि ये आपका नोट है, राइट। Hmm. सीरियल नंबर नोट कर क्योंकि सार कौन कोई आजकल अभी नोट के नंबर तो नोट करता नहीं बैठ के कि हर नोट का नंबर नोट करे बैठे, नोट सारे सेम है, सकते। सिर्फ नंबर अलग है, कोई नंबर नोट नहीं करता उसका, ठीक है। दूसरा है हमारा कि इन्वेंट्री आइटम दैट आर स्मॉल इन साइज एंड ऑफ हाई वैल्यू और हाई इन डिमांड, ठीक है। अब क्या है, ऐसा कोई स्मॉल आइटम है जो कि हाई वैल्यू का है, डायमंड टाइप, ठीक है, पर डायमंड की हाई डिमांड नहीं है, तो हम गोल्ड को मानना पड़ेगा कि गोल्ड स्मॉल साइज में जिसकी हाई वैल्यू है और हाई इन डिमांड है, राइट। अगर ऐसी इन्वेंट्री है तो वो चोरी हो जाएगी, उसका ससेप्टेबल ज्यादा है थेफ्ट होने का। एनी ठीक इशू? है। ठीक है। अगला है इजीली कन्वर्टेबल एसेट सच एज बियरर बॉन्ड, डायमंड, कंप्यूटर चिप्स। अगर ऐसे एसेट्स हैं जिनको बहुत तेजी से कैश में बदला जा सकता है, तो उनका भी ससेप्टेबल ज्यादा है कि उनका मिसएप्रोप्रिएशन हो जाए। ओके, अगला इन्होंने बोला फिक्स्ड एसेट विच आर स्मॉल इन साइज, मार्केटेबल और लैकिंग ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन। कोई ऐसा फिक्स एसेट जो छोटा होता है साइज में और उसके ऊपर कोई ऐसा मार्क नहीं है कि बता पाए कि किसका है ये। जैसे कि मेरे पास ये है, स्टेशन। पेन है मेरे पास जो आईपैड का, अब इसमें मैं कभी नहीं बता पाऊंगा कि अगर कोई इसे चोरी कर ले और पेन के साथ मिला दे तो मेरा पेन कौन कौन सा है, राइट। ये स्मॉल इन साइज है और लैक करता है ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन। ओके, एनी इशू इन दिस टॉपिक? क्या हमारे पास 4 हैं। पहला अपॉर्चुनिटी का उन्होंने क्या एग्जाम वो दिया, रिस्पेक्ट क्या हो सकता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्कमस्टांस होते हैं जो कि ससेप्टिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक सर्कमस्टांस क्या होते हैं, 4 चीजें। या तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैश आपके हाथ में हो, तो ये एक इंडिकेटर है। अगर आपकी इन्वेंट्री ऐसी है जो स्मॉल इन साइज है पर हाई इन वैल्यू है,
तो ससेप्टिबिलिटी को बढ़ाता है। तीसरा इन्होंने बोला अगर आपके पास इजीली कन्वर्टेबल एसेट है वो उसको बढ़ाता है ससेप्टिबिलिटी को। और आखिर उन्होंने बोला फिक्स एसेट है, स्मॉल इन साइज और लैक कर रहा है ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन। एनी इशू? किसी को कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, और अब हम आ सकते हैं इस पे। अब इसी का ना एक और वो है कि अपॉर्चुनिटीज कैरेक्टरिस्टिक और सर्कमस्टांस तो मिल सकती है, पर अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा मिल सकती है अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स में दिक्कत है, राइट? हम्म, क्योंकि दिक्कतें हर जगह होती हैं, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, पर अगर वो कंट्रोल्स ही फेल कर जाएं तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। हम्म ठीक है, तो इन्होंने दिया एग्जांपल उसके बहुत सारे। इन्होंने कहा इनएडुकेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट्स मे इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ दोज एसेट्स। ओके, फॉर एग्जांपल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स मे अकर बिकॉज देयर इज द फॉलोइंग। अब क्या है, इसके एग्जांपल है बहुत सारे, और मैं जैसे मैंने पहले 2 लेक्चर्स में बोला है कि आई से आप कोई भी एग्जांपल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आई से हो सकता है वही पर्टिकुलर एग्जांपल आपके उसमें डाल दे केस स्टडी के अंदर, और वो बोले कि बताओ ये क्या है। तो ये दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा रट के जाओ, पर ये हो कि तुम जब इन्हें देखो तो तुम्हें ये याद आ जाए कि ये इनएडुकेट इंटरनल कंट्रोल का है और ये अपॉर्चुनिटी में था, हम्म, राइट? हम्म ठीक है, हम्म, तो इसको याद करने का मैंने तरीका रख रखा है कि ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक साथ पढ़ने हैं, बी एक साथ पढ़ने हैं, सी एक साथ, डी एक साथ, और इसी सीरीज में पढ़ सकते हो चाहे तो। ठीक है, तो पहले ए वाले में क्या बोला है, ए वाले एम्प्लॉय से रिलेटेड है। तो इन्होंने बोला कि अगर आपके यहाँ इनएडुकेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होगा और इंडिपेंडेंट चेक। आपको पता है ना सबसे बढ़िया इंटरनल कंट्रोल इस दुनिया में एसओडी को माना जाता है, राइट? हम्म, ठीक है, हम्म तो इन्होंने कहा कि अगर आपका इनएडुकेट एसओडी होगा तो ये एक इनएडुकेट इंटरनल कंट्रोल है, इसकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, फॉर दूसरा है एग्जांपल कैसे? इने- समझा क्या? नहीं। प्लीज एग्जांपल है दिस पॉइंट। अच्छा, इनएडुकेट एसओडी का मान लो कि हम्म, एक बंदे को परचेज करनी है हमें, तो उसके लिए हो सकता है हमने 3 वो लग रखे हो कि ये बंदा परचेज के लिए चूज करेगा कि किससे लेना है, ये बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा, ये बंदा पेमेंट करेगा, और ये जब गुड्स आएंगे तो ये बंदा रिकॉर्ड करेगा, और आखिरी में ये बंदा वेरीफाई करेगा कि ये सब कुछ मैच कर रहा है नहीं कर रहा। पर ये सब हटा के सिर्फ एक ही बंदा रख रखा है, यही पिक करेगा किसने खरीदना है, यही पेमेंट करेगा, यही खरीदेगा और यही चेक करेगा। तो उसके हम्म, पास पूरा मौका है कि अब वो आराम से फ्रॉड कर सकता है, मिसअप्रोप्रिएट कर सकता है उन दूसरे एसेट्स का, हम्म, ठीक राइट? है, राइट। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है इनएडुकेट मैनेजमेंट ओवरसाइट ऑफ एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेट्स। फॉर एग्जांपल इनएडुकेट सुपरविजन और मॉनिटरिंग ऑफ रिमोट लोकेशन। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ना ओवरसाइट नहीं कर रहा एम्प्लॉयज को, कि मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि अपने एम्प्लॉयज का ओवरसाइट करे जो काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला ऐसे एम्प्लॉय जो रिस्पॉन्सिबल है एसेट्स के लिए, कुछ एसेट्स के रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट उनका ढंग से ओवरसाइट नहीं कर रहा, वो एम्प्लॉयज को मतलब कि अपॉर्चुनिटी है अगर मिस अप्रोप्रिएट करना है तो मिस अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, राइट? हम्म, इनएडुकेट ओवरसाइट बाय मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ नहीं इनएडुकेट जॉब एप्लीकेंट स्क्रीनिंग। अब ये क्या होता है, जब एक बंदे को आप देखा होगा शायद कि अगर अभी तुम्हें शायद पता हो ना पता हो, अगर तुम जॉब के लिए जाते हो, अगर तुम जॉब के लिए जाते हो, जैसे कि तुमने सीए फ्रेशर ज्वाइन किया, अपने फर्स्ट ईयर में तुमने केपीएमजी ज्वाइन करी, राइट? उसके बाद तुमने 2 साल बाद केपीएमजी छोड़ दी, तुम चलेगा हम्म, ईवाई के अंदर। अब क्या होगा, ईवाई ना तुमसे ये कहेगा कि हमें ये बताओ आप 2 साल पहले कहाँ थे, आप कहो केपीएमजी से। तो वो क्या करेंगे, केपीएमजी के वो कहेंगे बंदे का नंबर दो अपने मैनेजर का, तो मैनेजर का नंबर मांगेंगे और वो कंफर्म करेंगे केपीएमजी से कि इस बंदे का बिहेवियर कैसा था, इस बंदे ने यहाँ क्या चोरी करके तो नहीं भागा है, ये सब ये होता है। हम्म, तो इसलिए जब कभी अपनी कंपनी छोड़ो तो ये याद रखना कि जब नेक्स्ट कंपनी में जाओगे तो उस पिछले वाली कंपनी को कॉल करेंगे। ओके, तो इनएडुकेट जॉब एप्लीकेंट स्क्रीनिंग, आपका पास जो एम्प्लॉय आया है आप उसकी स्क्रीन जॉब स्क्रीनिंग ही नहीं करते हो,
पता ही नहीं वो वहां चोरी करके आया, क्या करके आया, आपको कुछ नहीं पता। तो ये देता है कि आपके यहाँ बहुत ही चोर लोग आ जाए, ये भी उन्हें अपॉर्चुनिटी देगा। ओके, हम्म, ठीक है। अगला है लैक ऑफ मैंडेटरी वेकेशन फॉर एम्प्लॉय परफॉर्मिंग की कंट्रोल फंक्शंस। अब ये बकवास है। इसका मतलब क्या है कि ना, आप एक बंदा परचेज का वो है कि वो परचेज के लिए ऑर्डर प्लेस करता है, बंदा चुनता है किसको प्लेस करना ऑर्डर, ठीक है। अब ये कहते हैं कि क्या करो, साल में ना उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे भेज दो और उसका काम किसी और बंदे से कराओ, ताकि वो बंदा देख तो पाए कि इस में कोई दिक्कत तो नहीं है जो वो कर रहा है, राइट। हम्म, समझे कि अगर दूसरा बंदा उसका काम करेगा तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा ना कि यहाँ पर कोई फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम्म, राइट। इतना ही पर ऐसा नहीं आसान होता, कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि एक बंदा अपने काम में बड़ी मुश्किल से तो वो होता है कि उसे आया है वो काम, ठीक है। अब तुम दूसरा बंदा बुलाओगे, कहोगे 1 महीने के लिए काम कर ले, वो काम ही नहीं कर पाएगा, हम्म, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं करता, पर ये टिपिकल हर्ष एग्जांपल चलता वॉइस आ रहा है। ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, और किसी को भी हो हो रही है रही क्या? थोड़ी हाँ थोड़ी हो हो तो रही रही है, है। थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी हो रही है। अब मैं इसको क्या करूं? हमने वाईफाई ट्राई कर लिया है, हमने क्या कह सकते हैं हॉटस्पॉट ट्राई कर लिया है, और ये 5G है, वो भी फिर 150 चली गई Mbps की वॉइस। चली गई वॉइस। अच्छा, हेलो, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? हो रही है थोड़ी थोड़ी ब्रेक तो हो रही है। रुक जाओ मैं। शेल्डन शेल्डन ही कनेक्ट कर वापस। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। हम्म, एम आई ऑडिबल? अब ठीक है? हाँ। तुम हाँ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो मुझे कुछ ढंग से? हाँ 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 हाँ, यस। यस हाँ, सर, ऑडिबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। सो अब हम आ चुके हैं, कहाँ थे हम? लैक ऑफ मैंडेटरी वेकेशन। मैंने कहा था ये एक बकवास है, ये एग्जाम्पल अब रेलेवेंट नहीं रहा है इस दुनिया में, पर हमारे उसमें है, ठीक है। तो ए वाले हो चुके हैं। ए क्या है? एम्प्लॉय, एक सेकेंड, सारे मुझे ए तेरी वाले एम्प्लॉय से रिलेटेड थे। अभी तक सेटिंग्स वाली स्क्रीन दिख रही है। अब दिख सेटिंग्स रही है नॉर्मल स्क्रीन। ठीक है अब दिख रही है। दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। जी, मैं थोड़ा ऊपर चले जाता हूँ अपने घर में, वाईफाई के सिग्नल और स्ट्रांग हो जाएंगे। इस समय मैं जीने में बैठा हूँ, अगर आपकी सिग्नल ना आए, ठीक है। तो हम थे, हाँ। तो ए वाले हो चुके हैं। ए वाले सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड थे। पहला था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, आपके पास इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ड्यूटी है। दूसरा एम्प्लॉय से रिलेटेड था कि एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट ओवरसाइट ढंग से नहीं कर रहा है। तीसरा इन्होंने बोला एम्प्लॉय की आप जॉब स्क्रीनिंग नहीं करा रहे हो। इन्होंने चौथा बोला कि लैक ऑफ मैंडेटरी वेकेशन। एनी प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है। बी पे आते हैं। अब बी क्या है? बी के लिए पहला बोला उन्होंने इनएडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर सच एज ट्रैवल और अदर रिइंबर्समेंट। अब जैसे कि तुमने देखा होगा, तुम्हारे यहाँ रिइंबर्समेंट शीट्स बनती है क्या? हम्म, है? तो ये पोर्टल कहते है हैं बस। कि आप क्या, वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही हो जाता है। हाँ, तो हमारे बताओ क्या होता है, ये कह रहा है कि आप ना सीनियर मैनेजमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है ना, और जो उसका क्लेम डालती है, उसका कोई अच्छा मेथड नहीं है आपके पास कि आप देखो कि इतने पैसे लगे भी हैं कि नहीं लगे। हम्म, आप सीधा मैनेजमेंट के सारे क्लेम पास कर जा रहे हो। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के पास बहुत अच्छा मौका है कि रिम्बर्समेंट बढ़ा बढ़ा के दिखाए। ओके। हम्म, अब इन्होंने सीनियर मैनेजमेंट क्यों लिखा है? क्योंकि देखा हो तुमने, तो जो वो होता है, अगर आर्टिकल अपनी कन्वेंस भरेगा तो मैनेजर पास करेगा, मैनेजर भी पार्टनर पास करेगा। तो आर्टिकल के लिए मुश्किल है फ्रॉड करना, पर मैनेजर के लिए इतना मुश्किल नहीं है। अगर पार्टनर को पूरी फर्म की पास करनी होती है कन्वेंस, तो वो थोड़ी देखेगा तब भी बैठ के,
ये काम तो मैनेजर का है। तो क्या है, उसने जो मर्जी बनाई और दे दी, पार्टनर के पास इतनी सारी आती है, पार्टनर के पास कर देता है, राइट। ठीक है, अब हमारे पास बी का सिर्फ एक ही है, ये उसे था मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये सिर्फ एक ही है। तो अब आ गए हम सी के ऊपर। सी बोलता है कि आपने क्या करा है, इनएडुकेट रिकॉर्ड रखते हो क्या एसेट के लिए, कि आपके पास कितने एसेट्स हैं इसका आपके पास ढंग से आप रिकॉर्ड नहीं रखते। अगर मान लो तुम्हारे पास कितने रिकॉर्ड ही नहीं है, तो चोरी हो जाएगी तो पता कैसे लगेगा, राइट। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर कि आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, आपके पास एसेट कितने हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि इनएडिक्वेट है आपका सिस्टम फॉर ऑथराइजेशन और अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन। लाइक परचेज के लिए कोई, मतलब कोई भी परचेज प्लेस कर सकता है, उसके लिए कोई ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। तो बंदा क्या करेगा, बंदा परचेज करेगा, फॉर्म में तो आएगा नहीं सामान, घर ले जाएगा। तो हमने पढ़ा था ना मिस अप्रोप्रिएशन एसेट में, वे क्या होता है, causing an entity to pay for the asset which is not received by the company entity, राइट। तो वही होगा यहाँ पर, परचेज करने का किसी को भी अलाउड है, तो कोई भी परचेज करेगा और वो घर ले जाएगा। ओके, अगला इन्होंने बोला इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड ओवर कैश इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी और फिक्स्ड एसेट। मतलब आप रिकॉर्ड भी रख रहे हो, ठीक है, परचेज करने के लिए आपने वो भी रख रखा है कि अप्रूवल चाहिए, ठीक है, पर आपने जहाँ वो सामान रख रखा है ना, उसके कोई बढ़िया आपने फिजिकल सेफगार्ड नहीं कर रखे। मतलब बंदा चोरी करना चाहे तो कर सकता है, पता लग जाएगा पर चोरी हो जाएगी। ओके ओके, अगला इन्होंने बोला लैक ऑफ कंप्लीट और टाइमली रिकंसिलिएशन नहीं करते हैं। अब आज ऐसे चोरी हुआ, हाँ, और आपको पता लग रहा है 2 साल बाद जब आपने रिकंसिलिएशन करी कि ओ कुछ गायब, ठीक है। तो अगर आप ये टाइम रिकंसिल नहीं करेंगे तो आप पता नहीं लगा पाएंगे एसेट कब चोरी हुआ था, किसने चोरी किया, ठीक है। अगला है लैक ऑफ टाइमली एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आप क्या करते हो, आप टाइमली अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हो ट्रांजैक्शन की। मतलब कि कुछ हुआ है क्या, मैं ऑडिबल हूँ क्या? नहीं, कोई ज्वाइन कर रहा है शायद, एंटर कर देखते लेंगे। हैं कौन है। हेमंत सिंह भाई पहली बार आ रहा है। क्या ये अंदर आ सकेगा? क्या इसे एडमिट कर दिया क्या? एडमिट कर दिया मैंने, बस हो नहीं रहा है एडमिट। सिर्फ एडमिट बोलो ऑल भाई कर इसको लो, एडमिट कर दिया है। एडमिट ऑल कर एडमिट लो। ऑल भी कर दिया है मैंने, कर दिया है मैंने, एडमिट ऑल भी कर दिया है मैंने। एडमिट ऑल तो दब ही नहीं रहा। हम्म, हो गया हो गया। नेट आई ये जान दो, बढ़िया। हम थे यहाँ, कहाँ, हाँ, हम थे इस पे लैक ऑफ टाइमली एंड एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब अगर कोई बंदा रिटर्न देता है, यार आपने गुड्स भेजे, स्क्रीन वही आ रही है अभी तक, टीम्स वाली। टीम्स वाली आ रही है, बहुत बढ़िया। अभी हम इसे जरा ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेते हैं फिर। एक बार तुम लॉबी में ना तुम देख लिया करो, मेरे ख्याल से लॉबी में किसी को भी अलाउड है वो करना। हाँ, अभी भी आ रहा है मेरे पास तो कुछ, कर दिया admit। लॉबी का फिर से आया है। मेरे पे भी आया, आ गया आ गया आ गया आ गया है बंदा अंदर, आ गया। Share screen, share without audio, okay, start broadcast, 3 2 1 go। Visible? Not yet। Not yet। क्या विजिबल अभी भी नहीं हुआ? विजिबल विजिबल विजिबल। ठीक है, बढ़िया। तो हम हैं, मुझे नहीं हम दिख थे इस पे रही। कि भाई, कुछ को दिख रही है कुछ को नहीं दिख रही, ये कैसे हो सकता है? अब दिख रही है, अब दिख रही है। ठीक है, तो हमें लैक ऑफ मैंडेटरी, सॉरी इस पे नहीं थे हम थे, हाँ, लैक ऑफ टाइमली एंड एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन पे। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आप सेल करते हो, सेल के बाद रिटर्न आता है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन टाइमली नहीं मिलता है। एम्प्लॉय घर ले जाता है, यूज करता है और कहता है कुछ समय बाद कि सर ये वापसी आया।
समझे? ये यार एक सेल्स रिटर्न हुआ एंटिटी में टाइमली उसको अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट करने का कोई वो नहीं था कि सेल्स रिटर्न को कैसे करना है। एम्प्लॉय सेल्स भेजेगा, वो सामान घर लेके यार वॉइस मुझे ना तेरी एम्प्लॉय 2 दिन आवाज लगेंगे, नहीं उसके आ बाद रही ना, काफी बहुत ज्यादा वो कर रही है लैग। हर्ष वॉइस ज्यादा ही हो रही अभी है भी इस कर टाइम रही पे। है, ज्यादा हो रहा है। अभी भी कर रही है, अभी तो नहीं कर रही। भी अभी तो नहीं कर रही ना। मैं थोड़ा ऊपर आते जा रहा हूँ, अपने वाईफाई राउटर के पास आते जा रहा हूँ। मैं राउटर के साथ बैठने वाला हूँ कुछ देर में। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट हमसे डॉक्यूमेंटेशन वाला हो गया। हाँ, तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया ना? हो गया है अभी? सुन नहीं पाए थे तुम लोग? ये हो जाएगा I guess। मुझे सुनाई नहीं दे रहा ढंग से। हो गया कि नहीं? यस हो बोल गया बोल। यार, हो गया। यस। हो गया, यस, बस ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया। अब आगे हम डी पे हैं। डी बोलता है इनएडुकेट मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हिच इनेबल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज टू सेपरेट आ मिसअप्रोप्रिएशन। इसका मतलब है कि हमारा आईटी स्टाफ जो भी काम करता है, हमारी मैनेजमेंट को कुछ समझ नहीं आता है। उन्हें समझ तो वैसे भी कुछ नहीं आता है, पर आईटी में ज्यादा ही समझ नहीं आता है। तो आईटी वाले जो बोलते हैं वो मान लेते हैं। आईटी वाले बोलते हैं सर सर्वर खराब है, चाहे सर्वर में कुछ भी ना हुआ हो, तो इसके लिए इतने पैसे लगेंगे, वो देने के लिए तैयार है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ओके, एनी एक इश्यू? सेकंड, एक पूछना है मेरे को। हाँ, पूछिए। ये जो तूने बोला लैक ऑफ टाइमली एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन, तो यस। इसमें तूने कहा कि वो सेल्स रिकॉर्ड नहीं रिटर्न कर आया, रहे, सेल्स रिकॉर्ड नहीं रिटर्न कर आया। रहे हम्म, क्या? टाइमली रिकॉर्ड नहीं कर रहे। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप वो जैसे सेल्स रिटर्न आया आपको रिकॉर्ड करना है, ऐसी कोई सुविधा वो नहीं है, प्रोसीजर। दोबारा बता दे जो भी तू बोल रहा है, मैं कंफ्यूज हो मैं गई। बोल रहा हूँ कि उसमें क्या था कि एक सेल्स रिटर्न आया, हम्म। और एम्प्लॉय ने सेल्स रिटर्न लिया, पर उसने एंट्री पास नहीं करी। और ऐसा कोई मैनेज उसमें सिस्टम नहीं है एंटिटी में कि आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी होती है। मतलब इसके लिए कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं है कि एक बंदा वो लेगा जिसको सेल्स रिटर्न आया, एक बंदा उसकी एंट्री पास करेगा, ऐसा नहीं है। एक ही बंदे के हाथ में है, ठीक पर है? कि उसे हाँ, बोल बोल। अगर सेल्स रिटर्न आएगा तो हाँ, वो भी तो करना होगा ना, अमाउंट भी तो क्रेडिट करना होगा ना, जिससे भी मान मान वो लो ना करी थी। उधार पे गया था हमारा, अच्छा। उधार पे गया था, ओके। वापस आ गया। अच्छा, अब ओके। उसने यूज को घर पे किया, वापस रिटर्न कर दिया। उसने कहा ये रिटर्न आया। ओके। ओके, तो हम थे, ये आईटी वाला हो चुका है ना? हम्म। ठीक है, आईटी वाला हो चुका है। एडिक्वेट एक्सेस कंट्रोल ओवर ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर एंड रिव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इवेंट लॉग्स। ये मुझे भी नहीं पता, सर्च कर लेना। इसका मुझे एग्जांपल नहीं पता मतलब। ठीक है, इसको हम स्टार कर देते हैं, कल चैट जीपीटी करके आ जाएंगे। वैसे मैं बता सकता हूँ, इनएडिक्वेट एक्सेस कंट्रोल ओवर ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी आपके ऑटोमेटेड सिस्टम है ना, ठीक है? बेसिकली उसका ऑटोमेटेड क्या एक्सेस होता है रखते कि हैं। हाँ, उसका एक्सेस ना इनएडिक्वेट है, मतलब कोई भी आ सकता है। कोई वो नहीं है कि इतने लोगों की वहां पर सिर्फ वो अलाउड है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी जाकर कोई भी चेंज कर सकता है, राइट? क्या समझ आया है या हमें चैट जीपीटी करना है इसको? Authorization, inadequate authorization. इनएडिक्वेट ऑथराइजेशन कहा गया? पॉइंट नंबर बोला भाई। मैं चैट जीपीटी कर रहा हूँ, बताते हैं इसको। नहीं, ये वही है कि इनएडुकेट एक्सेस कंट्रोल है कि आपको एक किसी भी चीज के लिए कोई अकाउंट जो ऑटोमेटेड है, उसके लिए एक्सेस आपने किसी को भी मतलब कि वो नहीं कर रखा कि इतने लोग एक्सेस कर सकते हैं उसको। ये वही तो हो गया ना, जैसे
इवेंट लॉग्स नहीं डिटेक्ट करा कि कौन कौन लॉग इन कर रहा है उस चीज में, हाँ वो मतलब आप उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे कि कौन कौन एक्सेस करे, कौन कौन लॉग इन करा है। नहीं नहीं, हाँ ऐसे कह सकते हैं कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम है कि जो भी पंच इन करता है उसका लिखा आ जाता है, उसका नाम आ जाता है कि इस बंदे ने इस टाइम पे पंच इन किया, ठीक है। पर जो रिकॉर्ड है ना, इसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ यही लोग एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये आर्टिकल को पंच करना होता है फॉर्म जाकर, ठीक है। पंच किया, टाइम रिकॉर्ड में लिखा आ गया कि इस टाइम पे इस बंदे ने पंच किया है, ओके। पर उस रिकॉर्ड का एक्सेस आर्टिकल को भी, आर्टिकल ने जाके चेंज कर दिया मैन्युअली, ओके ठीक है। तो यही है कि इनएडुकेट एक्सेस कंट्रोल ओवर ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो नहीं, ठीक है। अब हम आ चुके हैं इसके ऊपर, एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन। इसका मैंने बताया था कि इंसान बुरा है। अब वो बुरा इंसान कैसे है? डिसरिगार्ड कर रही है, इसके लिए फैक्टर्स क्या है कि वो बुरे हैं। डिसरिगार्ड कर रही है मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग और रिड्यूस करने के लिए रिस्क को। मैनेजमेंट कर इस को देख ही नहीं रही है इस नीड को कि हमें जरूरत है कि हम ये मॉनिटर करें या रिड्यूस करें रिस्क को मिस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, ऑफेंस से रिलेटेड। वो कह रहे हैं चोरी होती है, होने दो, ठीक है। ठीक है। और दूसरा, डिसरिगार्ड करना फॉर इंटरनल कंट्रोल्स ओवर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट बाय ओवरराइडिंग द एग्जिस्टिंग कंट्रोल और बाय फेलिंग टू टेक एप्रोप्रिएट रेमेडीज एक्शन टू नॉन डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल। या डिसरिगार्ड कर रहे हैं वो इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। कैसे? या तो खुद ही ओवरराइड कर रहे हैं अपने जो इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हुए हैं, या फिर जो इंटरनल कंट्रोल में एम्प्लॉइज जो उसका फायदा उठा रहे हैं, पूरा डेफिशिएंसी पता है कि यहाँ से एम्प्लॉय जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है एम्प्लॉइज को, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, अरे जाने दो। यार राइट? मुझे ना स्क्रीन थोड़ी अजीब से दिख रही है, मतलब ऊपर, तू इसको ठीक कर सकता है क्या? रुक जाओ, मैं शेयर करके ट्राई करेंगे। दोबारा दोबारा अब कैसा हाल है? अब ठीक है। ठीक है ना? तो हम दो पढ़ चुके हैं, राइट? कि डिसरिगार्ड करना मॉनिटरिंग की नीड को और डिसरिगार्ड करना इंटरनल कंट्रोल्स को, राइट? ये एटीट्यूड दिखाता है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट चोर है या आलसी है, राइट? थर्ड है बिहेवियर इंडिकेटिंग डिस्प्लेजर और डिससैटिस्फैक्शन विद द एंटिटी और इट्स ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। क्या हमने बिहेवियर देखा है? एम्प्लॉइज बिल्कुल कुछ नहीं है, एंटिटी जैसे ट्रीट करती है। तो ये एटीट्यूड बना देगा उनके अंदर कि कुछ तो कर दिखाएंगे, राइट? ठीक है। अगला है चेंज इन बिहेवियर लाइफस्टाइल दैट मे इंडिकेट एसेट हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड। जिसकी सैलरी 50,000 थी, आज वो मर्सिडीज ओन करता है। क्लास तो पता लग गया, तो पता लगता है कि कैसे हुआ है ये, राइट? ठीक है। लास्ट है सबसे फेवरेट मेरा, टॉलरेंस ऑफ थेफ्ट। इतना तो चुराएंगे, सैलरी 10,000 है बेचारे की, कैसे चलाएगा? इतनी चोरी तो करेगा। मैनेजमेंट कह रही है कि इतनी तो चलती है, ठीक है। टॉलरेंस ऑफ पैट्री थेफ्ट। गुड, आर वी गुड विद दिस? और भी बोलेंगे? यस किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बता दो, क्योंकि अब इस चैप्टर का मेन खत्म हो चुका है। अब बस मान लो कुछ भी नहीं बचा है, ये आगे आने वाला तो 2-2 मिनट में हो जाएगा। ये चैप्टर यहीं तक था जो था, और मेरा मूड है कि हम इस चैप्टर को कभी और उठाएंगे, कि मैं बहुत गर्मी में बैठा हूँ। मैं सीढ़ियों में बैठा हूँ, सीढ़ियों में पंखा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। वापस आ जाए भाई वापस आ आवाज आ रही जाऊंगा है? तो आवाज तो आ रही है। ये बताइए रिकॉर्ड भी होता है क्या? रिकॉर्ड हो रही है भाई, रिकॉर्ड हो रही है। हाँ। मैं स्टॉप करता हूँ पहले रिकॉर्डिंग को जरा, बस। और कोई इसमें छोटा स्टैंडर्ड नहीं है क्या जो मतलब